रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे और हम किसी भी अननोन की टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन नेचर ऑफ इट्स रूट्स इज गिवन। अब यहाँ पर देखें कि वो कोई भी या तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स के उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखें क्या है कि इसको अगर हम ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है कि एक्सप्रेशन हमारे पास एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी के स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू है 4। ओके। अब अगर ये द परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू शुड बी 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज को। b की वैल्यू यहाँ पर है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a के स्क्वायर और c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 के स्क्वायर प्लस 4 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम -4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 2 के, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इट शुड बी 0। सो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू -1 ओवर 3, यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर के की दो वैल्यूज आ गई, 1 एंड -1 ओवर 3। सो के की ये वैल्यू 1 ओवर -1 ओवर 3 यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब जब भी कोई कहेगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, इट मींस द डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर यहाँ पर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आएगी 2 के माइनस 1, बी की वैल्यू है 3 के और सी की वैल्यू है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट
क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. b की वैल्यू हमारे पास है 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 3 12. यहाँ पर इसको 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम 3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब 3 जब मल्टीप्लाई होगा उधर डिवाइड होगा उधर जाके तो ये 0 हो जाएगा. सो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं. फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये आ जाएगा जी माइनस 6k प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ पर माइनस 2k आएगा. माइनस 2k. अब 3k माइनस आ जाएगा यहाँ पर k माइनस 3k कॉमन आ जाएगा. 3k माइनस 2 यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब 3k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यह 3k इज इक्वल टू 2. k इज इक्वल टू 2/3. यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 2. सो 2 एंड 2/3. k की वैल्यूज 2 और 2/3 के लिए ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी. ओके, वैल्यू ऑफ k 2 and 2/3 are the values of k. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है. इसमें हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब देखें, हमें पता है कि ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो हियर a इज 1. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू k प्लस 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 4. अब ये देखेंगे ये इक्वल है. हमने पहले बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ को. b आएगा 2 इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू k प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0. 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 4k स्क्वायर प्लस 16 4k. हाँ सॉरी, इधर 4k आएगा प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आ जाएगा जी 4k स्क्वायर प्लस 4k
के प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर 4k को कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 और यहाँ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी -1। सो 0 एंड -1 आर द वैल्यूज ऑफ k। मीन्स कि ये वैल्यू a की 0 और -1 ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल, रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो हेयर a इज इक्वल टू 3k प्लस 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू k प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि इक्वल है, रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब पुट कर देंगे वैल्यूज को। b की वैल्यू है -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 3। अब ये -5 ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा -4, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 आर 6k² प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर 25 है, a प्लस बी होल स्क्वायर ही आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab -4 इंटू 6k² प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 25 25k² प्लस 25 प्लस 25 प्लस 50k माइनस 24k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 5k² माइनस 24k², यहाँ रह जाएगा सिंपल k²। अब प्लस 50k माइनस 20k 52k माइनस 2k प्लस 25 माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, जिस सिंपल हमने प्लस माइनस किया। अब यहाँ पर देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन से सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन से -k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k आ जाएगा, k -1 या -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। k -1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0। अब k -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर k -1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी और ये भी k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स कि दोनों से वैल्यूज हमारी सेम है। तो
तो क्या होगा कि 1 and 1 आर द सिंपल, इसको एक ही कह देते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो फिर क्या होगा कि 1 इज द वैल्यू ऑफ केज ऑफ के इज 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ इट मीन्स हमने ये कंडीशन को प्रूव करना है। अब क्या है कि यहाँ ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हम सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस ए स्क्वायर है, इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हमने एक्स स्क्वायर, बेसिकली हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसको हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m सी इंटू एक्स, अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। देखें, एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस एम स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2m सी और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसको अब कन्वर्ट करने के बाद हम इसका कंपेयर किया। अब देखिए उसने कहा कि हैज़ इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन, अब अगर हम यहाँ से -4 कॉमन ले लें, -4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस
ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0। -4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब सिंपल रह जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर। अब सी स्केयर है, यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस ए स्केयर कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस ए स्केयर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर रह जाएगा 1। देखिए हमने ये वाली चीज़ इफ़ ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है तो इट इज़ बेटर कि यहाँ पर हम इसको सिंपल क्या करें कि सी स्केयर को अगर हम इधर ही इक्वल टू 0, सी स्केयर को हम अगर इधर ही रहने दें और ये उधर जाके क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर। अब सी स्केयर इज इक्वल टू यहाँ से ए स्केयर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एम स्केयर। अब हैंस प्रूव्ड क्या है कि इफ दिस वन, हमने इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट से ये फाइंड आउट कर लिया तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि ये सी स्केयर ये इसके इक्वल है, तो इसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन that roots of the equation mx plus c whole square minus 4ac is equal to 0 are equal। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेके फिर देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन कौन सी वैल्यू आता है। देखें यहाँ पर आएगा mx प्लस सी होल स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्केयर है तो mx ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mx सी के माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करते हैं इस सेंस में कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्केयर। अब एक्स है यहाँ पर प्लस इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो प्लस क्या हो जाएगा, इसको पहले 2mx सी माइनस 4ax प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस, अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू सॉरी x इंटू 2mc माइनस 4a प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर एस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यह होगा कि प्लस सी है तो ए की वैल्यू आ जाएगी, अब इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी एम स्केयर और बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2mc माइनस 4a और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी स्केयर, ठीक है। अब उसने कहा है कि कंडीशन क्या है कि रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2mc माइनस 4a माइनस 4 इंटू एम स्केयर इंटू सी स्केयर। ओके, वैल्यूज हमने पुट कर दी। हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2mc
ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2mc इंटू 4a माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16acm माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m c स्क्वायर से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपल 16a स्क्वायर माइनस 16acm इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 16a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस cm इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 16a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर a माइनस cm इज इक्वल टू 0। ये a की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पर a इज इक्वल टू cm आ जाएगा। अब उससे पूछा था कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब इक्वल होने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब ये ऐसी कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू cm होगी तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। a 0 के इक्वल इट मीन्स thus the required condition thus the required condition ठीक है is a is equal to 0 और a is equal to cm। ओके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।